सबसे ज्यादा आने वाला कमेंट कौन सा है पता है? कि फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आता। फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे पढ़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या पढ़े। हमारे यूपी बीएससी नर्सिंग में केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछा जाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। 40 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स हमारे ऐसे होते हैं जिसपे हमें सबसे ज्यादा लड़ाई करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर पेपर का लेवल कैसा आता है? हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, सारी तैयारी करके जाते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं, 6 महीने तक हमारे दिमाग में बस यही सवाल रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे कवर करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें कुछ भी नहीं आता, हम तो बहुत वीक हैं, कैसे करूं कैसे करूं, बहुत सारे सवाल। ये मेरे साथ भी हुआ था। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं इतना वीक समझती थी, इतना वीक समझती थी अपना खुद का, और उसमें मैंने इक्वल इक्वल मार्क्स मैंने गेन किए। कैसे? मतलब वही मार्क्स मेरे बायोलॉजी में है, वही मार्क्स मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बहुत मतलब एकदम लेवल बिल्कुल बस 1-2 मार्क्स का अंतर था, बाकी तो बिल्कुल सेम सेम मार्क्स थे। तो मुझे वो सब चीजें आपको बतानी है कि आखिर आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री पर कैसे काबू कर सकते हैं, या फिर कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी पढ़नी है कितनी नहीं पढ़नी है, ज्यादा आपको पढ़नी है या आपको कम पढ़नी है। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या सीन रहता है यूपीबीएससी नर्सिंग एग्जाम में। ठीक है, यूपीसी नेट 2025 में क्या रहने वाला है, तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तानिया खान सैफी। तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल क्या रहता है और फिजिक्स केमिस्ट्री पर कैसे काबू करें हम अपना, ठीक है, कैसे उसको कवर अप करें। तो वीडियो को पूरा देखें, अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितनी भी वीडियो मैं बनाती हूँ ना, उनका मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड ही बनाती हूँ कि हाँ, मुझे कैसा फील हुआ, मैंने कैसी प्रिपरेशन करी, मेरे साथ क्या हुआ, मैं वही आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं अपना फिजिक्स केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, फिर मेरे इतने मार्क्स कैसे आ गए, मतलब 24 और 23 ये मेरा स्कोर रहा था, और 28 मेरा बायोलॉजी का था, 25 मेरा इंग्लिश ग्रामर, और 30 आई थिंक नर्सिंग एप्टीट्यूड है, 29 ये मेरा स्कोर रहा था। तो इक्वल इक्वल ही रहा था। तो ये बताने वाली हूँ कि मैंने पढ़ा था फिजिक्स केमिस्ट्री या नहीं, या बिना पढ़े इतना आ गया। तो यूपी बीएससी नर्सिंग में जो हमारा पूछे जाते हैं सिलेबस, वो हमारा रहता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर। तो बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। दो सब्जेक्ट ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी यूपी बीएससी नर्सिंग में बहुत ही ज्यादा आसान आती है, वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इतनी ज्यादा आपको हार्ड वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको टेंशन होती है, मुझे भी बहुत होती थी। मैं भी यही सोचती थी कि बस मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में 10-15 मैं यही सोचती थी 10-15 मार्क्स मेरे आ जाएंगे, आएंगे। लेकिन जब पेपर मेरे सामने आया ना, तो उसमें इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको बेसिक लेवल का पढ़ना है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इक्वेशंस नहीं आती हैं कंप्लीट करनी, आपको वो न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल्स एक पूछा गया था हमारा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में वो पूछे जाते हैं। सेकंड हमारी जो यूनिट है सॉल्यूशन, या फर्स्ट यूनिट है वो सॉल्यूशन जो यूनिट है, उसमें से हमारा एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। इस बार क्या पूछा जाएगा वो तो एग्जामिनर ही जाने, लेकिन आपको जो बेसिक बेसिक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, बहुत छोटी सी लाइंस में वो कंप्लीट हो जाते हैं, यूं ही उनका एक एक फॉर्मूला अप्लाई किया वो आ गया, तो वो न्यूमेरिकल आप ट्राई कर लेना। बाकी ज्यादा डीप आप बिल्कुल भी मत जाना, ना ही थ्योरी के और ना ही न्यूमेरिकल्स के। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सेम सेम सा ही कंडीशन है, ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं आती है। पेपर बहुत ज्यादा इजी रहता है इन दो सब्जेक्ट का, मैं बाकी पूरा नहीं कह रही हूँ। नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर और बायोलॉजी, इनका लेवल अच्छा रहता है। बायोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ सर घुमाने वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इंग्लिश ग्रामर का तो पूछो ही मत, थोड़ा अच्छा लेवल का मतलब पूछा गया था इंग्लिश ग्रामर में। तो इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ग्रामर पे बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आप प्लीज फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो टेंशन है वो लेना छोड़ दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे।
पढ़िए, पहले 10th लेवल का पढ़िए, 10th लेवल के बाद आप अपना जनरल साइंस पढ़िए, 11th और 12th पढ़िए, लेकिन बेसिक बेसिक, ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ने सारे यूनिट्स हैं, बट ज्यादा डीप नहीं जाना है, ओके। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप बनाइए। और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर जो हमारा सब्जेक्ट है, इजी है, लेकिन उसको उसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है। कुछ मैंने एमसीक्यू रेडी किए हैं, जैसे कि हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि कितने यूनिट्स होती हैं, कैसी कैसी यूनिट्स आती हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो कुछ एमसीक्यू मैंने इन यूनिट्स में से ही रेडी किए हैं आप सभी के लिए, जो कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने एमसीक्यूज हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर में, जो कि आपको एक पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। सिर्फ इन 49, मैंने पहले 99 का प्राइस रखा था। काफी सारे बच्चों ने मैसेज किए कि प्राइस ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए, हम बाय कर सकते हैं। तो मैंने फिर इसका प्राइस 49 ही कर दिया। 49 बहुत ही बजट में है, आपके भी बजट में है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ, यही क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर देखे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो समझ जाएंगे कि हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, और क्या इसका लेवल रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाऊंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।